वैश्विक कोहराम कोहराम कोहराम। मानव सेवा संस्थान एवं ट्रस्ट कोटखाई राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का प्रतीक। प्रशंसा के यह शब्द मानव सेवा कोटखाई के नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एवं जिला प्रशासन शिमला के हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की गांव की वादियों में जन्मी संस्था मानव सेवा कोटखाई के कार्य करने के तरीके पर आधारित सत्य घटनाओं की लाइव तस्वीरों का संग्रह डॉक्यूमेंट्री के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को समर्पित बयान हेल्पी जारी कर प्रमाणित किया गया कि इस डॉक्यूमेंट्री का कोई भी अंश झूठा नहीं, कोई भी तस्वीर काल्पनिक नहीं। सहयोग के वक्त, अभियान के वक्त हर तस्वीर मानव सेवा कोटखाई के कैमरे से खींची गई है। साहिब, यह देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पावन धरती ऋषि मुनियों की जन्मस्थली भूमि है। यहाँ की निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ पुलिस ना तो मुर्गा बनाती है और ना ही लठ चलाती है, पेट भर खाना भी खिलाती है और साथ में हौसला भी बढ़ाती है। साहिब, यह देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पावन धरती का स्वच्छ एवं अनुशासित प्रशासन है, जिसके मुंह के बाहर से वापस लौटाए जाने वाला बेसहारा, बेबस, अपंग इत्यादि वर्ग की पेट की भूख मिटाने के लिए किसी महाकुंभ के प्रसाद का कार्य करता है। साहिब, यह देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरती पर जिला शिमला की गांव की वादियों में जन्मी संस्था मानव सेवा कोटखाई है, जो पूरी तरह राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते हुए पूरी तरह आदर्शवादिता के साथ हर विषम परिस्थितियों में समाज का हर असाधारण कार्य करने के लिए पुलिस प्रशासन तथा न्यायपालिका के भरोसे कार्य करती है। सुना है कई बार दवा और दारू भी काम नहीं करती है। इस बार देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरती पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। दवा और दारू से पहले देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ पुलिस के मनोबल ने प्रवासी मजदूरों की धमनियों में रक्त का कार्य किया था। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ पुलिस के साथ मेरी पूरे हिमाचल प्रदेश में तीव्र गति की ऑनलाइन सेवाएं तथा जरूरत पड़ने पर तीव्र गति की सहयोगात्मक क्षेत्रीय सेवाएं भी उपलब्ध है। परिचय के रूप में सेवा, सहायता, सुरक्षा, सुधार, संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के सिद्धांत पर सफल कार्यरत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव की वादियों में जन्मी संस्था मानव सेवा संस्थान एवं ट्रस्ट कोटखाई अपनी उत्कृष्ट तथा विशिष्ट प्रतिभा के आधार पर वर्ष 2019 के अंत में तत्कालीन राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ संस्था का सफल दावा पेश करती ही है कि तभी वैश्विक महामारी कोरोना संकट दस्तक देती है। हर विषम परिस्थितियों में समाज का हर असाधारण कार्य करने वाली संस्था मानव सेवा कोटखाई के लिए यह एक चुनौती थी। 22 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हुए पूरी तरह तालाबंदी कर दी और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ संस्था का सफल दावा पेश कर चुकी गांव की वादियों में जन्मी संस्था मानव सेवा कोटखाई ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए अपने कार्यालय को कोरोना सहायता कक्ष में परिवर्तित कर दिया। प्रशासन के आदेश पर पूरे हिमाचल प्रदेश में जनता कर्फ्यू को कठोर रूप से लागू किया जाता है। मात्र एक दूसरे के छूने से ही पल भर में मौत की दहशत की खबर के कारण सर्वसाधारण भूमिगत हो जाता है। शहरों से लेकर गांव की गलियों तक सन्नाटा छा जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों के कार्यालयों में ताले लटक जाते हैं।
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का डंडा सभी पर बराबर चलता है, किंतु केंद्र सरकार का जनता कर्फ्यू और हिमाचल प्रदेश सरकार की धारा 144 मानव सेवा कोटखाई के कार्यालयों में ताला लगाने में विफल हो जाती है, क्योंकि मानव सेवा कोटखाई वर्ष 2013 से ही किसी भी गंभीर महामारी के प्रकोप के वक्त राहत और बचाव कार्यों में सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत थी। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हमले की शंका को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2013 में मानसा कोटखाई ने परमाणु हमले के दौरान उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसों के विनाश से राहत तथा बचाव के लिए जिस तरह की असाधारण तैयारियां की थी, उसके आगे कोरोना संक्रमण का प्रभाव ना के बराबर था। पहली बार 22 मार्च 2020 को पूरे भारतवर्ष में 2 दिन का सांकेतिक जनता कर्फ्यू लगाने के बाद कई चरणों के लॉकडाउन के कारण हिमाचल प्रदेश में भी धारा 144 का प्रभाव निरंतर 6 महीने तक रहता है। चारों तरफ मौत की दहशत का खौफ इस कदर की मात्र एक दूसरे के छूने से ही सर्वसाधारण अपनी मौत पल भर में ही सुनिश्चित कर लेता था। प्राथमिक चरण के जनता कर्फ्यू के करीब 2-3 सप्ताह बाद तो हिमाचल प्रदेश के बहुत से समाज सेवी संगठन पुलिस तथा प्रशासन के सहयोग के लिए फील्ड में उतर चुके थे, किंतु मानव सेवा कोटखाई की जांबाज टीम ने 22 मार्च 2020 से जनता कर्फ्यू के पहले दिन से ही अपनी जान पर खेलकर बहुउद्देशीय अभियान पर अपनी सफल फील्ड सेवाएं प्रदान करने का सफल श्रेय झटक लिया, जो सेवाएं निरंतर रात दिन 6 महीने चली। सेवा सहायता सुरक्षा चक्र अभियान की मेरी इस सूची में सबसे ऊपर प्रवासी मजदूर संरक्षण था। आज तक कोई भी प्रवासी मजदूर मेरी इस पावन धरती पर आंसू बहाने को मजबूर नहीं हुआ था। जब भी आज तक समाज में कोई आर्थिक, शारीरिक या फिर प्राकृतिक संकट आया है, इतिहास गवाह है इसका शिकार विशेषकर गरीब या प्रवासी मजदूर वर्ग ही हुआ है। अब मैं नहीं चाहती कि कोरोना संकट की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों के आंसुओं के कारण मेरी धरती माँ का सीना छलनी ना हो जाए। यूं तो राहत तथा बचाव के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुझे पूर्व में दर्जनों बार रिवार्ड देकर सम्मानित कर चुकी है। राहत तथा बचाव शब्द ने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर रखा है, किंतु इससे पहले मैं देवभूमि हिमाचल एवं भारत महान स्वाभिमान के उद्देश्य से सफल पंजीकृत तथा सफल सेवारत हूँ। अब पूरी तरह सुनिश्चित हो चुका है मेरी इस सेवा सहायता सुरक्षा चक्र अभियान की इस रणनीति के कारण पृथ्वी के किसी भी असहाय प्राणी का एक भी आंसू मेरी इस पावन धरती पर नहीं गिरेगा। अपने इन अभियानों की सफलता के लिए मैं पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ समय तथा परिस्थिति के अनुसार निरंतर सफल रणनीति तय करती रहती हूँ। मेरा मुख्य कार्यालय अंतर्गत क्षेत्र उपमंडल कोटखाई था, किंतु ऊपरी शिमला के सभी थानों तथा तहसील को जोड़ने वाला मुख्य मार्गों का केंद्र बिंदु उपमंडल ठेओक का छला क्षेत्र था। इसलिए मैं कोरोना सहायता कक्ष के लिए अंतर्गत पुलिस पोस्ट छला क्षेत्र का चयन करती हूँ और 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के पहले दिन से ही सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से भूई नामक स्थल से अपनी प्राथमिक सेवाएं प्रदान करने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना संकट वर्ष 2020 सेवा सहायता सुरक्षा चक्र भाग 1। विनाश की इस घड़ी में मानव जाति सहित पृथ्वी के हर प्राणी के संरक्षण का सफल निर्णय लिया जाता है।
मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र अभियान की इस रणनीति में हम पहले समीक्षा करते हैं राहत एवं बचाव कार्यों की। राहत तथा बचाव के इस अभियान में कोरोना संक्रमित तथा संदिग्ध कोरोना संक्रमित रेस्क्यू सेवाएं। जनता कर्फ्यू का पहला दिन था। प्रातः पौ फटने के बाद चारों ओर सन्नाटा था। पूरी मानव जाति भूमिगत हो गई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। धरती पर केवल पशु और पक्षियों का राज है। इस सन्नाटे को चीरते हुए अचानक मेरे हेल्पलाइन नंबर की घंटी बजती है और मेरे इस हेल्पलाइन नंबर की घंटी लगातार 6 महीने बजती रहती है, जब तक प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरह कोरोना कर्फ्यू की समाप्ति की घोषणा नहीं की जाती है। इस पहली फोन कॉल सूचना के आधार पर नेपाल ट्रेवल हिस्ट्री के कुछ प्रवासी मजदूर कोटखाई के एक गांव में पहुंच जाते हैं और इनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। मात्र एक दूसरे के छूने पर पल भर में मौत की दहशत की खबर के कारण सर्वसाधारण एक दूसरे का सहयोग करना तो दूर की बात, एक दूसरे की परछाई के नजदीक जाने से भी परहेज करते हैं। साहिब, यह नेपाल ट्रेवल हिस्ट्री के संदिग्ध कोरोना संक्रमित मजदूर किसी शाही परिवार से नहीं है जो इनको रेस्क्यू करने का श्रेय लूटने के लिए सर्वसाधारण के हाथ आगे बढ़े। अब सरकारी तंत्र की कोरोना आपात सेवा भी सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना सुरक्षा किट के अभाव का विवरण देते हुए इन प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू करने में असमर्थता दर्शाती है। साहिब, जान है तो जहान है। जान हमारी हो या किसी प्रवासी मजदूर की, सूचना मिलने पर मैं इन प्रवासी मजदूरों को पहले दुर्गम पहाड़ी मार्गों से रेस्क्यू कर तत्पश्चात प्राथमिक उपचार करवाने का भी श्रेय झटक लेती हूँ। मात्र एक दूसरे के छूने पर पल भर में मौत की दहशत के बीच में बिना किसी सुरक्षा किट के सभी वर्ग के लोगों के लिए आपात सेवाएं संचालित करने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। 25 मई 2020 तहसील कोटखाई के प्रगति नगर के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में मुंबई ट्रेवल हिस्ट्री का सबसे पहला कोरोना संक्रमित मामला सामने आता है। पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र की इस तरह नाकेबंदी की जाती है जैसे इस क्षेत्र में कोई आतंकवादी घुस आया हो और सभी के लिए जान का खतरा हो। साहिब, खतरों से खेलना मेरा मुख्य शौक है। सूचना मिलने पर मैं घटनास्थल पर पहुंचकर कोरोना संक्रमित युवक को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस तथा प्रशासन को अपना सीधा सहयोग प्रदान करती हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी संस्था बनने का श्रेय झटक लेती हूँ जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना संक्रमित युवक के कमरे में सीधे प्रवेश करती है। इस तरह कोरोना संक्रमितों तथा संदिग्ध कोरोना संक्रमितों को रेस्क्यू करने के लिए मैं निरंतर 6 महीने अपनी सफल फील्ड सेवाएं प्रदान करने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में कोरोना आपात सेवाएं। 22 अगस्त 2020 का दिन है। रोहडू के सरकारी तंत्र के कोविड उपचार केंद्र से स्वास्थ्य लाभ के बाद प्रवासी मजदूर को छुट्टी दे दी जाती है। संक्रमित होने पर उक्त प्रवासी मजदूर को सरकारी तंत्र की कोरोना संकट आपात सेवा उपचार के लिए 100 किलोमीटर दूर कोविड उपचार केंद्र रोहडू तो ले जाती है, किंतु स्वास्थ्य लाभ के बाद उक्त प्रवासी मजदूर को उसकी मंजिल वापस छोड़ने के लिए सरकारी तंत्र के पास कोई भी आपात सेवा नहीं है। कोरोना संकट में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कोरोना संक्रमितों को उपचार के लिए कोरोना आपात
सेवा कोविड उपचार केंद्र में भर्ती तो करवाती थी, किंतु स्वास्थ्य लाभ के बाद कोरोना संक्रमितों को या सामान्य मरीजों को वापस घर छोड़ने के लिए सरकारी तंत्र के पास कोई आपात सेवा नहीं थी। लॉकडाउन में परिवहन तंत्र पूरी तरह बंद था। ऊपर से प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित था। प्रदेश में उसका कोई भी सगा संबंधी नहीं था। सूचना मिलने पर मैं अपनी जान पर खेलकर कोविड उपचार केंद्र रोडू से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य लाभ मरीज को उसकी मंजिल ठियोग तक छोड़ने के लिए भी अपनी सेवा प्रदान करती हूँ। इस तरह मैं सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से निरंतर फील्ड सेवाएं प्रदान करने का सफल श्रेय झटक चुकी हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में घायल रेस्क्यू सेवाएं 28 मार्च 2020 लॉकडाउन का 6वां दिन था। अपना गांव अपना देश, अगर मरना भी पड़े तो हर व्यक्ति मरने से पहले अपनी जन्मस्थली भूमि ढूंढता है। अब सुनिश्चित हो चुका था कि लॉकडाउन लंबा खींचेगा। साहिब मरना ही है तो क्यों ना घर में अपने परिवार के साथ मरे। बस इसी सोच के कारण प्रवासी मजदूरों का जंगल के रास्ते चोरी छिपे अपने घर की तरफ पलायन होने का सिलसिला थम नहीं रहा था। चोरी छिपे अपने वतन वापस लौटने की इस असफल कोशिश में फिर एक प्रवासी मजदूर जंगल के रास्ते गहरी खाई में गिर जाता है। सूचना मिलने पर मैं उक्त घायल प्रवासी मजदूर को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार करवाने का भी सफल श्रेय झटक लेती हूँ। लंबे समय तक अपनों से बिछड़ने का गम साहिब भावुक और विचलित करने वाली इन तस्वीरों के साथ फिर एक प्रवासी मजदूर अपने घर जाने की असफल कोशिश के साथ गहरी खाई में गिर जाता है। सूचना मिलने पर मैं इस प्रवासी मजदूर को गहरी दुर्गम खाई से रेस्क्यू कर तत्पश्चात प्राथमिक उपचार करवाने का भी सफल श्रेय झटक लेती हूँ। साहिब पीड़ा जानिए इन प्रवासी मजदूरों की जो अपने पारिवारिक सदस्य की मात्र पेट की भूख मिटाने के लिए बाहरी राज्य की दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोरोना संकट की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में मैं प्रवासी मजदूरों के स्थायी या अस्थायी संरक्षण के लिए पुलिस एवं प्रशासन के साथ प्राथमिकता में सहयोग कार्य करते हुए निरंतर फील्ड सेवाएं प्रदान करने का श्रेय झटक लेती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में दुर्घटना के घायल रेस्क्यू सेवाएं 23 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू का दूसरा दिन था। पुलिस थाना कोटखाई अंतर्गत क्षेत्र में एक प्रवासी मजदूर की दूर दराज के गांव में दोनों टांगे कृषि उपकरण में कट जाती है। शरीर से बहते गर्म लहू की धारा भावुक और विचलित कर देती है। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियां जब सर्वसाधारण मात्र एक दूसरे के छूने से अपनी मौत सुनिश्चित कर लेता है, इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में भला प्रवासी मजदूर को कौन रेस्क्यू करे। सूचना मिलने पर मैं घायल प्रवासी मजदूर को पहले दुर्गम पहाड़ी मार्ग से रेस्क्यू कर तत्पश्चात नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कोटखाई पहुंचाकर प्राथमिक उपचार करने का भी सफल श्रेय झटक लेती हूँ। 15 अगस्त 2020 तहसील कोटखाई के कोकू नाला में एक वाहन पुल के ऊपर से गहरी खाई में गिर जाता है। दुर्गम गहरी खाई में जाने के लिए कोई पैदल रास्ता नहीं। इन विषम परिस्थितियों में
मैं घायलों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस को अपना सीधा सहयोग प्रदान करती हूँ। इसके बाद मैं घायल मरीजों को अस्पताल के बिस्तर पर प्राथमिक चिकित्सा में सीधा सहयोग तथा रेफर्ड मरीजों को आईजीएमसी शिमला पहुंचाने के लिए भी सफल प्रयासरत रहती हूं। मैं हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी संस्था बनने का श्रेय झटक लेती हूं जिसकी महिला सदस्य और राहत तथा बचाव के लिए दुर्गम गहरी खाई में उतरने की सफल क्षमता रखती है। राहत तथा बचाव के इस अभियान में संदर्भित आपात सेवाएं। 23 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू का दूसरा दिन। पूरे दिन की प्रतीक्षा के बाद भी जब सरकारी तंत्र की आपात सेवा घायल प्रवासी मजदूर को रेफर्ड मजदूर को शहर के बड़े अस्पताल पहुंचाने में विफल हो जाती है तो सूचना मिलने पर मैं घायल प्रवासी मजदूर को आईजीएमसी शिमला पहुंचाकर जान बचाने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। 28 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू का छठा दिन। लंबे समय के बाद भी जब सरकारी तंत्र की आपात सेवा रेफर्ड प्रवासी मजदूर को शहर के बड़े अस्पताल पहुंचाने में विफल हो जाती है तो सूचना मिलने पर मैं रेफर्ड प्रवासी मजदूर को आईजीएमसी शिमला पहुंचाकर उसकी जान बचाने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। 14 जून 2020 इस बार भी जब सरकारी तंत्र की आपात सेवा रेफर्ड घायल प्रवासी मजदूर को शहर के बड़े अस्पताल पहुंचाने में विफल हो जाती है तो सूचना मिलने पर मैं इस घायल प्रवासी मजदूर को आईजीएमसी शिमला पहुंचाकर जान बचाने का श्रेय झटक लेती हूँ। कोरोना काल की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में जब शहर से लेकर गांव की गलियों तक सन्नाटा था, सर्वसाधारण मात्र एक दूसरे के छूने पर ही पल भर में अपनी मौत सुनिश्चित कर लेता था। भय तथा दहशत के बीच में राहत तथा बचाव के लिए निरंतर अपनी सफल फील्ड सेवाएं प्रदान करती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में घायल गौवंश रेस्क्यू सेवाएं। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में अगर वास्तव में पृथ्वी का कोई प्राणी प्रभावित हुआ है तो वह प्राणी है बेजुबान और बेसहारा गौवंश। यूं तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरती पर बेसहारा गौवंश पहले से ही नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर था, किंतु लॉकडाउन के कारण लावारिस कुत्तों की पेट की भूख की मजबूरी इस गौवंश के जीवन को और भी दुखदायी बना देती है। यूं तो मैं घायल गौ संरक्षण करने के लिए पूर्व से ही सफल सेवारत हूँ, किंतु कोरोना संकट की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में मैं पुलिस प्रशासन तथा पशुपालन विभाग के साथ घायल गौ संरक्षण करने के लिए फील्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर तत्पर रहती हूँ। इस तरह कोरोना संकट की इन विषम परिस्थितियों में मैं रात दिन लगातार 6 महीने घायल गौवंश को रेस्क्यू उपचार तत्पश्चात स्थायी या अस्थायी संरक्षण प्रदान करने का सफल श्रेय मानव सेवा संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। मैं आज एक बार फिर से लाइव हूँ आपके समक्ष। इस समय मैं कोटखाई बाजार के समीप जुब्बल रोड में हूँ और मानव सेवा संस्थान की टीम यहाँ एक गाय का रेस्क्यू करने आई है। यहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई कि पिछले 3 दिनों से यहाँ नीचे झाड़ियों में एक गाय फंसी पड़ी है। अगर बात करें पृथ्वी के सबसे वफादार प्राणी कुत्ते की तो बेजुबान तथा बेसहारा इस घायल प्राणी को मैं कोरोना संकट की इन विषम परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार के बाद स्थायी या अस्थायी संरक्षण प्रदान करने का भी श्रेय झटक देती हूँ। मानव सेवा कोटखाई के
कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में हम समीक्षा करते हैं पृथ्वी के हर प्राणी के शवों के लिए रेस्क्यू। राहत तथा बचाव के इस अभियान में कोरोना संक्रमित तथा संदिग्ध कोरोना संक्रमित शव रेस्क्यू सेवाएं। 3 अप्रैल 2020 कर्फ्यू का 11वां दिन। चिकित्सा केंद्र रोडू से आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर्ड एक मरीज की वाहन में छेला के समीप अकस्मात मौत हो जाती है। अगर आप एक समाज सेवक है, अगर आप एक विशिष्ट या सर्वसाधारण है, अगर आप एक सरकारी अधिकारी है, तो मेरी आपको सीधी चुनौती है। 3 अप्रैल 2020 लॉकडाउन का वह 11वां ऐसा दिन था जब सर्वसाधारण एक दूसरे की परछाई के नजदीक जाने से भी डरता था। राह चलते अकस्मात मृत्यु के शव को रेस्क्यू करना तो दूर की बात। घटना स्थल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पारिवारिक सदस्यों की चीख पुकार की भावुकता के कारण मैं उक्त संदिग्ध कोरोना संक्रमित राह चलते शव को रेस्क्यू भी नहीं करती, बल्कि 100 किलोमीटर की दूरी तय कर उक्त शव को उसके पैतृक गांव तक छोड़ने का भी श्रेय झटक लेती हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी संस्था बनने का श्रेय झटक लेती हूँ जो कोरोना संक्रमण की जानलेवा इन विषम परिस्थितियों में अचानक मौत की दहशत के बीच राह चलते संदिग्ध कोरोना संक्रमित शव को अपने हाथों से रेस्क्यू करती हूँ। 20 अप्रैल 2020 लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस एवं प्रशासन का ऐसा डंडा कि पुलिस नाका दूर करना तो दूर की बात, 1 किलोमीटर का सफर तय करना भी असंभव। तभी 300 किलोमीटर दूर जिला मंडी से पारिवारिक सदस्यों की चीख पुकार की ध्वनि के साथ मेरे हेल्पलाइन नंबर की घंटी बजती है। मेरे इस हेल्पलाइन नंबर पर विचलित और भावुक करने वाली ध्वनि का स्वरूप हमें अपनी माँ का शव चाहिए, हमें अपनी माँ का शव चाहिए प्रशासन का मौखिक आदेश था। अकस्मात मृत्यु की प्रवासी मजदूर महिला का यही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। साहिब शव किसी राजनेता का नहीं था जो सरकारी तंत्र के वाहनों के लश्कर के साथ सर्वसाधारण की भीड़ के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता, किंतु शव किसी गरीब वर्ग का था जो संदिग्ध कोरोना संक्रमित था। साहिब मानवता के सिद्धांत पर कार्य करने की मेरी इस कार्य प्रणाली की परीक्षा लेने में अब भगवान भी पूरी तरह विफल हो चुका था। साहिब खतरों से खेलना मेरा मुख्य शौक था, किंतु इससे पहले मेरे जिस्म की धमनियों में बहते लहू के हर कतरे में मानवता कूट कूट कर भरी थी। साहिब कोरोना संक्रमण के कारण अचानक मौत की इस दहशत के बीच में कई जिलों के पुलिस नाके को बिना किसी कर्फ्यू पास से पार करते हुए अकस्मात मृत्यु की प्रवासी मजदूर महिला के शव को 300 किलोमीटर का सफर तय कर उसके पैतृक गांव मंडी तक छोड़ने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी संस्था बनने का श्रेय झटक लेती हूँ जो बिना किसी कर्फ्यू पास के 4 जिलों की सीमा की सफल यात्रा कर गरीब मजदूर वर्ग को अपना सीधा सहयोग प्रदान करती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में लावारिस शव रेस्क्यू सेवाएं। 21 मई 2020 यहाँ पर मैं एक संदिग्ध कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूर लावारिस शव को गहरी खाई से रेस्क्यू करने में पुलिस को अपना सीधा सहयोग प्रदान करती हूँ। इस तरह के गले सड़े लावारिस शव जिसके जिस्म में लाखों कीड़े
पड़े हो। दुर्गंध इतनी तीव्र की पास जाना भी मुश्किल। सहयोग के नाम पर लोगों की भीड़ दूर से फोटो खींचने का कार्य करती है। अगर इसी के साथ शव संदिग्ध कोरोना संक्रमित है तो भला रेस्क्यू के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डाले। जानलेवा इन विषम परिस्थितियों में मैं पुलिस को निरंतर अपना सीधा फील्ड सहयोग प्रदान करती आई हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में दुर्गम गहरी खाइयों से दुर्घटना के शव रेस्क्यू सेवाएं। 29 जून 2020 यहाँ पर एक वाहन पुल के ऊपर से गहरी खाई में गिर जाता है। गहरी खाई में जाने के लिए कोई पैदल रास्ता नहीं है। यहाँ पर मैं शवों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस को अपना सीधा सहयोग प्रदान करती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में लावारिस शव दाह संस्कार सेवाएं। 23 मई 2020 उपचार केंद्र कोटखाई के शव गृह में 2 दिन से एक प्रवासी मजदूर का लावारिस शव पड़ा था। सूचना मिलने पर मैं इस लावारिस शव को दाह संस्कार करने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में गौवंश शव रेस्क्यू सेवाएं। पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ पीने का पानी भी दूषित ना हो, इसके लिए मानव सेवा कोटखाई ने गहरी खाई से नदी के पानी से गौवंश के गले सड़े शवों को निरंतर रेस्क्यू कर दफनाने का भी निरंतर सफल श्रेय झटक लिया। पीने के उपयोग में होने वाले नदी के इस पानी में या फिर सार्वजनिक स्थलों में गौवंश के शव में जिसमें लाखों कीड़े पड़े हो, इन शवों को निरंतर रेस्क्यू कर तत्पश्चात दफनाने के लिए भी अपनी निरंतर सफल फील्ड सेवाएं प्रदान करती हूँ। इस तरह मैं लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों में पृथ्वी के हर प्राणी के शवों को रेस्क्यू तत्पश्चात दाह संस्कार या फिर दफनाने के लिए सफल प्रयास या फिर उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी अपनी निरंतर फील्ड सेवाएं प्रदान करती हूँ। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं घर द्वार जरूरी सेवाओं की। राहत तथा बचाव के इस अभियान में घर द्वार उपचार सेवाएं। 1 अप्रैल 2020 लॉकडाउन का 10वां दिन। अचानक मौत की दहशत या फिर पुलिस के डंडे के डर से पूरी मानव जाति भूमिगत हो जाती है। प्रदेश के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में ताले लटक जाते हैं। करीब 1 दशक पहले की दहशत लावारिस वस्तुओं को ना छूए बम हो सकता है। अब कोरोना काल की दहशत सार्वजनिक स्थलों पर लोहे तथा स्टील को हाथ ना लगाए, आपके शरीर में कोरोना संक्रमण प्रवेश कर सकता है। साहिब, कोरोना संक्रमण की मौत की दहशत का आनंद इस कदर की भारी से भारी पीड़ा भी चिकित्सा केंद्र जाने के नाम पर स्वयं ठीक हो जाती थी। लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों में एक 70 वर्षीय वृद्ध की गांव की वादियों में अचानक तबीयत खराब हो जाती है। मैं स्वास्थ्य केंद्र कोटखाई पहुंचकर वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज की डॉक्टर से सीधी बात करवाकर प्राथमिक उपचार तत्पश्चात घर द्वार मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने का श्रेय भी झटक लेती हूँ। लॉकडाउन के प्राथमिक चरण में जब सर्वसाधारण एक दूसरे के माथे छूने से अपनी मौत सुनिश्चित कर लेता था, बीमार होने पर अपना उपचार करवाने के लिए चिकित्सा केंद्र नहीं जाता था। जानलेवा उन विषम परिस्थितियों में मैं सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से निरंतर अपनी फील्ड सेवाएं प्रदान करने का सफल श्रेय झटक
चुकी हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में घर द्वार खाद्य पदार्थ सेवाएं, विशेषकर वृद्ध, महिलाएं, असहाय, अपंग इत्यादि गरीब वर्ग के लोगों के लिए मैं निरंतर रसोई गैस या फिर खाद्य पदार्थ इत्यादि सेवाएं घर द्वार प्रदान करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में घर द्वार बागवानी उपकरण सेवाएं, देश के विकास में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला मेरे देश का किसान और बागवान, कृषि और बागवानी में उपयोग होने वाले उपकरणों के पुर्जों को मैं बाहरी राज्य से मंगवाकर घर द्वार सेवाएं प्रदान करने का भी सफल श्रेय झटक लेती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में घर द्वार से भाड़ा परिवहन सेवाएं, लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों में किसानों और बागवानों की उपज की कीमत 500 रुपए और ट्रांसपोर्ट का किराया 2000 रुपए। इसीलिए इन किसानों और बागवानों ने मजबूर होकर अपनी फसल को नालों में फेंकना शुरू कर दिया। साहिब, दर्द जानिए इन किसानों तथा बागवानों का जो बर्फ, बरसात या फिर तपती भीषण गर्मी में अपने जिस्म को झुलसाते हुए देश के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में आर्थिक विकास का कार्य करते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे किसानों और बागवानों की उपज को नजदीकी मंडियों तक पहुंचाने के लिए मैं अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के वाहनों को निशुल्क उपलब्ध करवाती हूँ। मेरी उत्कृष्ट तथा विशिष्ट प्रतिभा के लिए यूँ तो जिला प्रशासन शिमला मुझे पूर्व में ही राज्य स्तरीय सम्मान, राजभवन स्तरीय सम्मान तथा राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान प्रदान करने का एक साथ सिफारिश पत्र जारी कर चुका था, किंतु वैश्विक महामारी कोरोना संकट की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में मुझे फिर से एक बार अपनी उत्कृष्ट तथा विशिष्ट प्रतिभा को दर्शाने का अवसर प्राप्त हुआ था। संपूर्ण समाज पर अनेक संकट की इन विषम परिस्थितियों में मैं सेवा सहायता सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट और विशिष्ट प्रतिभा का एक नया इतिहास लिख लेती हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना संकट वर्ष 2020 सेवा सहायता सुरक्षा चक्र भाग 2 विनाश की इस घड़ी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजेशन के रूप में सफल प्रयास किया जाता है। मानव सेवा कोटखाई की मोबाइल सैनिटाइजेशन सेवा जनाब SDM महोदय ठेव श्री कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा परमिटेड थी। जनाब SDM महोदय ठेव ने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा जल शक्ति विभाग को मानव सेवा कोटखाई की सैनिटाइजेशन सेवा में सहयोग करने के लिखित निर्देश जारी किए थे। नमस्कार सर डॉक्टर जी, पहुँच गए सर? बड़ा बढ़िया, अच्छा सर, कोशिश जारी है। नहीं जारी भी बहुत ही अच्छा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। जी सर। इसमें SDM साहब ने जो अनुमति दी ना और जो ड्यूटियाँ लगाई डॉक्टर्स की, IPH विभाग की, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया उन्होंने। अब इसको कल के बाद हम परे कर देंगे उसको बलक के लिए, हाँ बलक के लिए कह रहे थे सर। हाँ जी, क्योंकि जितनी सब्जियां या हैवी ट्रैफिक आता हो बलक की ओर से ही आ रहा है, तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि उस हिसाब से। बिल्कुल सर। ये हमारी टीम है मानव सेवा संस्थान। हाँ जी, ये मानव सेवा संस्थान की टीम है हमारे। राहत तथा बचाव के इस अभियान में हर रणनीति पुलिस तथा प्रशासन के मार्गदर्शन पर निर्धारित करना। मानव सेवा कोटखाई की सैनिटाइजेशन सेवा ने 2 रूप में कार्य किया था, मोबाइल सैनिटाइजेशन सेवा और स्थायी शिविर सैनिटाइजेशन सेवा। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं मोबाइल सैनिटाइजेशन सेवाओं की। मानव सेवा कोटखाई के 3 वाहन प्रशासन द्वारा मोबाइल सैनिटाइजेशन सेवा के लिए परमिटेड थे। मोबाइल सेवा के यह 3 वाहन पुलिस तथा प्रशासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमित स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए निरंतर रात दिन
सेवारत थे। राहत तथा बचाव के इस अभियान में कोरोना संक्रमित स्थल सैनिटाइजेशन सेवाएं। कोरोना संक्रमण की मौत की दहशत के बीच गुम्मा के प्रगति नगर में जब संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में मुंबई ट्रैवल हिस्ट्री का पहला मामला कोरोना संक्रमित का पाया जाता है तो उन विषम आप हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उस कमरे को सफल आप हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे और उस कमरे में प्रवेश करती हूँ जिस कमरे में कोरोना संक्रमित युवक पाया गया था। तहसील कोटखाई के प्रगति नगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की एक बाढ़ सी आ जाती है। मेरा हेल्पलाइन नंबर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा जल शक्ति विभाग के दिशा निर्देश पर दिन रात जल शक्ति विभाग के प्रभारी श्री मस्तराम बरागटा जी, आज इनकी देखरेख में हम ये कार्य यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। उपमंडल कोटखाई तथा ठियोग में कुछ कहना चाहेंगे? संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मैंने पुलिस तथा प्रशासन के निर्देश पर पुलिस तथा प्रशासन के सहयोग से कोरोना संक्रमित स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए दिन रात अपनी सफल फील्ड सेवाएं प्रदान की है। कोरोना संकट की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में सेवा सहायता सुरक्षा प्रदान करते हुए मेरा सबसे ज्यादा समय भय, दहशत और खौफ के साथ कोरोना संक्रमित स्थलों में व्यतीत हुआ है। मेरी मोबाइल सैनिटाइजेशन सेवा की सबसे बड़ी विशेषता ये हो रही है कि महिला सदस्यों ने भी अपनी जान पर खेलकर निरंतर कोरोना संक्रमित स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए दिन रात अपनी फील्ड सेवाएं प्रदान की है। जो मानव सेवा संस्थान की मैनेजिंग डायरेक्टर है, मौत के मुंह में जान है तो नहीं भाई, बहुत तेजी खींचो इसको। साहिब कोरोना संक्रमण की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में मैंने पुलिस तथा प्रशासन के मार्गदर्शन में सभी कोरोना संक्रमित स्थलों को निरंतर सैनिटाइज करने का सफल श्रेय झटक लिया। राहत तथा बचाव के इस अभियान में सरकारी कार्यालय भवन सैनिटाइजेशन सेवाएं, सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से सरकारी तंत्र के जितने भी विभाग कोरोना संकट में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे उन सभी सरकारी कार्यालयों के भवनों को मैं दिन रात सैनिटाइज करने का भी सफल श्रेय झटक लेती हूँ। यहाँ पर हम सैनिटाइजेशन के लिए आए हुए हैं। पुलिस चौकी छैला का सैनिटाइजेशन करने के बाद अब हमारी टीम वापस मेन रोड पर जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ रोड बिल्कुल नहीं है और जो भी है ये आपके सामने है। राहत तथा बचाव के इस अभियान में संस्थागत क्वारंटाइन भवन सैनिटाइजेशन सेवाएं, कोरोना संक्रमण की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में बाहरी राज्यों के लोगों को अपने घर वापस लौटने के लिए प्रशासन द्वारा 2 भवनों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया था। संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर के लिए पहला भवन कोटखाई के प्रगति नगर में पेइंग गेस्ट का बहुमंजिला भवन चिन्हित किया गया था और संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर के लिए दूसरे भवन को कोटखाई लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह चिन्हित किया गया था। बाहरी राज्यों की रेड जोन एरिया की कोरोना संक्रमित ट्रेवल हिस्ट्री मेरे देवभूमि हिमाचल को तहस नहस न कर दे। सुरक्षा की दृष्टि से मैं इन दोनों संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों को सैनिटाइज करने के लिए भी अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान करती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में होम क्वारंटाइन भवन सैनिटाइजेशन सेवाएं, जब भी उपमंडल कोटखाई तथा उपमंडल ठियोग में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, प्रशासन द्वारा उन सभी कोरोना संक्रमितों को होम क्वारंटाइन किया गया था। इन सभी कोरोना संक्रमित स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए मैं पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ
शहर की गलियों से लेकर दुर्गम पहाड़ी मार्गों को पैदल पार करते हुए निरंतर सफल सेवारत रहती हूँ। राहत तथा बचावों के इस अभियान में सार्वजनिक स्थल सैनिटाइजेशन सेवाएं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण की सुविधा के लिए कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी जाती है। कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील के कारण अचानक बाजार में लोगों की भारी भीड़ का हजूम कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण फैलने का मुख्य कारण बन सकता है। नमस्कार, मानव सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एसडीएम महोदय ठेउक साहब की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन से हमने जो सैनिटाइजेशन के लिए मुहिम जारी किया है, आज उसी मुहिम के अंतर्गत मैं उपस्थित हूं अपनी मानव सेवा संस्थान की कर्मठ टीम के साथ उप तहसील देहा में। और यहां हमारा सहयोग कर रहे हैं नायब तहसीलदार रविकांत सक्सेना जी, एएसआई रतनजीत सिंह जी जो नाका प्रभारी है, और एनजीओ मदद के दिलीप सुमन जी, जिनका हमें बहुत ही सहयोग मिल रहा है। शुरू में हमसे इनसे ही मुलाकात हुई है। और जल शक्ति के अधिकारी मस्तराम बरागटा जी, ये तो हमारे साथ बने हुए हैं जब से हमने ये मुहिम शुरू की है सैनिटाइजेशन की। इनका हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और व्यापार मंडल के प्रधान रणधीर चौहान जी हमारे साथ सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित है। और आज देहा बाजार में हम ये सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। और प्रशंसनीय संस्था जो माननीय उपमंडल अधिकारी नागरिक ठेउक द्वारा तैनात की गई मानव सेवा संस्था कोटखाई, जिसको मैं लंबे समय से इस तरह वाच कर रहा हूँ कि वो जगह जगह जा कर के सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है और इस महामारी से लोगों को बचाने में, लोगों की सेवा करने में सबसे आगे तत्पर है। मैं इस संस्था के इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मैं किस तरह भीड़ भाड़ वाले बाजारों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजेशन के रूप में निरंतर अपनी फील्ड सेवाएं प्रदान करती हूँ। इस सैनिटाइजेशन अभियान में संस्थान की महिला सदस्यों की भागीदारी भी सबसे ऊपर रहती है। मानव सेवा संस्थान कोटखाई लगातार तत्पर है, गाड़ियों के सैनिटाइजेशन की जा रही है। इस वक्त शालू जी जो मानव सेवा संस्थान की मैनेजिंग डायरेक्टर है, गाड़ियों को सैनिटाइज कर रही है। शालू जी बहुत ही कर्मठ एवं जुझारू कार्य करता है मानव सेवा संस्थान की। ये हमेशा तत्पर रहती है, जिस भी तरह की विषम परिस्थिति हो, किसी भी तरह की, दिन हो या रात हो, ये अपने सामाजिक कार्य से चूकते नहीं है। किसी भी तरह का रेस्क्यू करना हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो, कोई भी खतरा हो, तो शालू जी कभी पीछे नहीं हटते हैं। अभी भी ये अपने प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील के तत्पश्चात अत्यधिक भीड़ वाले बाजार में मेरे द्वारा एक साथ 2 पंपों द्वारा सैनिटाइजेशन सेवा प्रदान करना मेरी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने के तरीके और कार्य करने की सक्रियता को दर्शाता है। मदद से एसडीएम साहब ठेउक के मार्गदर्शन से लगातार गुम्मा बाजार में गाड़ियों की सैनिटाइजेशन की जा रही है, जिसमें कि हमें पुलिस व प्रशासन का बहुत योगदान मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का। थैंक यू सर, शुक्रिया। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं स्थायी सैनिटाइजेशन सेवाएं। राहत तथा बचावों के इस अभियान में स्थायी शिविर सैनिटाइजेशन सेवाएं। मेरा एक स्थायी सैनिटाइजेशन शिविर जिला पुलिस बैरियर नन्नो बलग में लगा था और दूसरा स्थायी सैनिटाइजेशन शिविर अंतर्गत पुलिस पोस्ट छला के भूई नामक स्थल पर लगा था। इन दोनों स्थायी सैनिटाइजेशन शिविरों में सरकारी तंत्र द्वारा संचालित स्थायी सैनिटाइजेशन शिविर
के तर्ज पर दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान की थी। अंतर्गत सेवा क्षेत्र जिला सीमा पुलिस बैरियर नन्नो बलग। नमस्कार, मानव सेवा संस्थान एवं ट्रस्ट कोटखाई की ओर से मैं आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से लाइव हूं बलग से आप लोगों के साथ। हमारी मोबाइल एम्बुलेंस यहां पर सैनिटाइजेशन के लिए आई हुई है। हमारा एक कैंप छैला में लगातार लगा हुआ है, जैसा कि आपको मैंने बताया, और एक कैंप बलग में लगा हुआ है नैना के पास। तो आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, मानव सेवा संस्थान की पूरी टीम है, जल शक्ति विभाग की टीम है, पुलिस विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है। और आज विशेषकर जल शक्ति विभाग के प्रभारी श्री मस्तराम बरागटा जी, आज इनकी देखरेख में हम ये कार्य यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मानव सेवा संस्थान कोटखाई को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ये बधाई के पात्र हैं। ऐसी संस्थाएं जो तो पूरे हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हैं, लेकिन जो यहाँ ठियोग उपमंडल के अंतर्गत मानव सेवा संस्थान कार्य कर रहा है, ये जो कोरोना महामारी आई इसमें सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहा है, वो सराहनीय कार्य। तो हुआ यूँ कि हमारे जो उपमंडल अधिकारी नागरिक कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित की और उसमें जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के जो सभी दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं, उन्होंने कमेटी गठित की। उसमें हमें भी भेजा गया कि सैनिटाइजेशन का कार्य देखा जाए और अच्छे ढंग से किया जाए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ जो इस संस्थान के निर्मला दरमेक जी हैं, चेयरपर्सन, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो टीम है, विशेषकर बाहरी राज्यों के रेड जोन एरिया से खाद्य पदार्थ लेकर आने वाले वाहनों को मैं इस जिला सीमा बैरियर नन्नो बलग में सैनिटाइज करने के लिए दिन रात अपनी सफल फील्ड सेवाएं प्रदान करती हूँ। दूसरा, स्थायी सैनिटाइजेशन शिविर अंतर्गत पुलिस पोस्ट छैला, उप मंडल ठियोग का अंतर्गत छैला क्षेत्र ऊपरी शिमला के सभी सड़क मार्गों को जोड़ने वाला मुख्य केंद्र बिंदु है। ऊपरी शिमला के मुख्य मार्गों का केंद्र बिंदु होने के कारण मैंने इसी स्थल को कोरोना सहायता कक्ष के रूप में चुना था और 22 मार्च 2020 को कोरोना संकट के जनता कर्फ्यू के पहले दिन से बहुउद्देशीय अभियान पर मैंने इसी स्थल से अपनी प्राथमिक सेवाएं प्रदान करने का भी सफल श्रेय लूटा था। राहत तथा बचाव के इस अभियान में रोगी वाहन सैनिटाइजेशन सेवाएं। अब कोरोना संक्रमण का फैलने का सबसे ज्यादा खतरा था, वह कारक थे रोगी वाहन, जो कोरोना संक्रमितों तथा संदिग्ध कोरोना संक्रमितों को सेवा देने के लिए निरंतर रात दिन प्रयासरत थे। कोरोना संक्रमण की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में मैं रात दिन मुख्य मार्ग पर लगे मेरे स्थायी सैनिटाइजेशन शिविर में रोगी वाहनों को अंदर बाहर से पूरी तरह सैनिटाइजेशन करने के लिए अपनी सेवाएं दिन रात प्रदान करती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में सरकारी वाहन सैनिटाइजेशन सेवाएं। कोरोना संकट की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में सरकारी तंत्र के जितने भी वाहन अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, इन सभी वाहनों को मैं अपने इन स्थायी शिविरों में निरंतर सैनिटाइज करती हूँ। साहिब, मरने से कौन नहीं डरता है, अकस्मात मौत से सभी डरते हैं। भय, दहशत और खौफ की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में मेरा सबसे ज्यादा वक्त कोरोना संक्रमित स्थलों में सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से निरंतर फील्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरा है।
मानव सेवा संस्थान एवं ट्रस्ट कोटखाई लगातार प्रयासरत है इस वैश्विक मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फील्ड सेवाएं। सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मानव सेवा कोटखाई का बहुउद्देश्य जागरूकता अभियान पूरी तरह पुलिस एवं प्रशासन की देखरेख में संचालित किया जाता है। राहत तथा बचाव के इस अभियान में मास्क वितरण तथा मास्क निर्माण सेवाएं। मास्क वितरण अभियान के साथ साथ कोरोना संकट की सबसे बड़ी समस्या हो गई थी बाजार में मास्क का उपलब्ध न होना। जब 4 गुना पैसे देकर भी बाजार में मास्क उपलब्ध नहीं हुए तो मास्क वितरण कार्य प्रभावित ना हो मानव सेवा कोटखाई की महिला सदस्यों ने घर में मास्क निर्माण कार्य कर मास्क की कमी को निरंतर पूरा किया। राहत तथा बचाव के इस अभियान में उचित दूरी चिन्हित सेवाएं। इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह मानव सेवा कोटखाई ने गैस सिलेंडर, बैंकों की लंबी लाइनें या फिर उचित मूल्यों की दुकानों इत्यादि में सफेद चूना डालकर 2 गज की दूरी को चिन्हित करने के लिए पुलिस तथा प्रशासन के साथ अपनी अहम भूमिका अदा की है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट वर्ष 2020 सेवा सहायता सुरक्षा चक्र भाग 3। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं पृथ्वी के हर असहाय प्राणी की पेट की भूख मिटाने के लिए सेवाएं। राहत तथा बचाव के इस अभियान में खाद्य पदार्थ सेवाएं। कोरोना काल में कर्फ्यू के कारण पृथ्वी का कोई भी प्राणी 4 दीवारी के अंदर भूखा सोने के लिए मजबूर ना हो जाए, इसके लिए मेरी पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ तीव्र गति की ऑनलाइन सेवाएं तथा जरूरत पड़ने पर मैंने अपनी फील्ड सेवाएं सहयोगात्मक फील्ड सेवाएं प्रदान करने का भी सफल श्रेय झटक लिया। विशेषकर असहाय, अपंग, महिलाएं, वृद्ध इत्यादि वर्ग के लोगों के लिए भी मैं घर द्वार खाद्य पदार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहती हूँ। राहत तथा बचावों के इस अभियान में बेसहारा तथा बेजुबान प्राणी संरक्षण सेवाएं। पृथ्वी के सभी बेसहारा एवं बेजुबान प्राणियों पर मानव सेवा कोटखाई अपनी जान छिड़कता है। कोरोना संकट की इन विषम परिस्थितियों में केवल मानव जाति पर निर्भर लावारिस कुत्तों की पेट की भूख की मजबूरी के कारण घायल गौवंश जो मेरे देवभूमि हिमाचल प्रदेश का पूजनीय पशु है, चारा आपूर्ति अभियान के लिए भी मैं निरंतर अपनी फील्ड सेवाएं प्रदान करती हूँ। अपना पेट भरने के लिए केवल मानव जाति पर निर्भर पृथ्वी के इन लावारिस कुत्तों में सबसे ज्यादा बेचैनी देखी जा सकती है। मानव जाति के इन सच्चे स्वामी भगत बेसहारा तथा बेजुबान कुत्तों की पेट की भूख मिटाने के लिए भी मैं निरंतर प्रयासरत रहती हूँ। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में प्रवासी मजदूर संरक्षण सेवाएं। राहत तथा बचाव के इस अभियान में प्रवासी मजदूर अस्थायी संरक्षण सेवाएं। लॉकडाउन को लंबा खींचते देख प्रवासी मजदूरों की होड़ पैदल और भूखे पेट अपने गांव वापस जाने के लिए रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपना गांव अपना घर जान से भी प्यारा। साहिब यह विचलित और भावुक करने वाली गाथा थी उन प्रवासी मजदूरों की जो किसी भी कीमत पर अपने घर वापस लौटने के लिए पुलिस के डंडे तक खाने को तैयार थी। साहिब यह देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पावन धरती ऋषि मुनियों की जन्मस्थली भूमि है। यहाँ की निर्भय निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ पुलिस ना तो मुर्गा बनाती है और ना ही लठ चलाती है, पेट भर खाना भी खिलाती है और साथ में हौसला भी बढ़ाती है। साहिब यह देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पावन धरती का स्वच्छ एवं अनुशासित प्रशासन है जिसके मुंह के बाहर से वापस लौटाया जाने वाला बेसहारा, बेबस, अपंग इत्यादि वर्ग की पेट की भूख
मिटाने के लिए किसी महाकुंभ के प्रसाद का कार्य करता है। साहिब, यह देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरती पर जिला शिमला के गांव की वादियों में जन्मी संस्था मानव सेवा कोटखाई है, जो पूरी तरह राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते हुए पूरी तरह आदर्शवादिता के साथ हर विषम परिस्थितियों में समाज का हर असाधारण कार्य करने के लिए पुलिस प्रशासन तथा न्यायपालिका के भरोसे कार्य करते हुए समाज सेवा, समाज सुधार तथा समाज निर्माण के क्षेत्र में असाधारण उत्कृष्ट तथा विशिष्ट प्रतिभा का एक इतिहास लिख चुकी है। पुलिस की नजरों से छिपकर नदी नालों को पार करते हुए दुर्गम पहाड़ी मार्गों से अपने घर वापस लौटने वाले इन प्रवासी मजदूरों पर मैं निरंतर अपनी निगाह रखती हूँ। इन्हें रोक कर सर्वप्रथम भोजन की व्यवस्था तथा स्थायी या अस्थायी संरक्षण प्रदान करने के लिए भी मैं निरंतर प्रयासरत रहती हूँ। राहत तथा बचाव के इस अभियान में प्रवासी मजदूर स्थायी संरक्षण सेवाएं। लंबे समय बाद एक वक्त आता है जब सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने के लिए कर्फ्यू में ढील देते हुए कर्फ्यू पास जारी करने के निर्देश दिए जाते हैं। बाहरी राज्यों के इन मजदूरों का कर्फ्यू पास बनाने में सहयोग ही नहीं बल्कि इनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी इन्हें सीधी सेवाएं प्रदान करती हूँ। इस तरह मैं प्रवासी मजदूरों को स्थायी या अस्थायी संरक्षण प्रदान करने के लिए निरंतर हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ तीव्र गति की ऑनलाइन सेवाएं तथा निरंतर फील्ड सेवाएं प्रदान करने का भी एक अध्याय लिख चुकी हूँ। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में महिला सुरक्षा सेवाएं। कोरोना संकट की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में महिला सुरक्षा के लिए तीव्र गति की ऑनलाइन सेवाएं तथा जरूरत पड़ने पर तीव्र गति की सहयोगात्मक फील्ड सेवाएं भी प्रदान की गई। राहत तथा बचावों के इस अभियान में महिला सुरक्षा के लिए फील्ड सेवाएं अंतर्गत थाना क्षेत्र ठियोग में एक महिला जो प्रवासी मजदूर है, पति की पिटाई के कारण घर से भागकर जंगल में छिप जाती है। सूचना मिलने पर मैं अपनी फील्ड सेवाएं प्रदान कर पुलिस पोस्ट छेला के द्वारा उक्त महिला को स्थायी संरक्षण प्रदान करने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। 5 मई 2020 महिला सुरक्षा के एक मामले में हिमाचल प्रदेश कंट्रोल रूम शिमला को सूचना देने के बाद मैं अंतर्गत क्षेत्र थाना सुन्नी पहुंच जाती हूं और महिला को पीड़िता को स्थायी संरक्षण प्रदान करने का सफल श्रेय झटक लेती हूं। राहत तथा बचाव के इस अभियान में महिला सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सेवाएं। घर की 4 दीवारी के अंदर महिला प्रताड़ना के अनेक मामले मानसा कोटखाई की हेल्पलाइन पर दर्ज होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से मैं हिमाचल प्रदेश कंट्रोल रूम शिमला का सहयोग लेती हूँ और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव निरंतर तत्पर रहती हूँ। इस तरह मैं महिला सुरक्षा संदर्भ में हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ तीव्र गति की ऑनलाइन सेवाएं तथा जरूरत पड़ने पर घर द्वार फील्ड सेवाएं प्रदान करने का भी सफल श्रेय झटक चुकी हूँ। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी लोगों पर कानूनी कार्यवाही। राहत तथा बचावों के इस अभियान में कोरोना संक्रमण फैलाने वाले दोषियों पर कानूनी कार्यवाही। आज की सम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए शायद हमारी सरकार कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी लोगों को मुआफ कर दे, किंतु कोरोना संकट की जानलेवा विषम परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी लोगों पर मैं पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लाती हूँ।
मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं अपराध का पीछा करना। राहत तथा बचाव के इस अभियान में व्यावसायिक सुधार सेवाएं। लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों में गरीब वर्ग 2 जून की रोटी के लिए मोहताज था। दूसरी तरफ अमीर वर्ग का व्यापारी अपनी आय को दोगुना करने के लिए अपना उत्पाद, अपनी दुकानों का सामान 4 गुना कीमत पर खुलेआम बेच रहा था। सूचना मिलने पर मैं नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाले अमीर वर्ग पर पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लाती हूँ। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं रक्तदान सेवाएं। राहत तथा बचाव के इस अभियान में रक्तदान सेवाएं। यूं तो मैं पूर्व से ही रक्तदान प्रदान करने के लिए अपनी सफल फील्ड सेवाएं प्रदान करने का सफल श्रेय झटक चुकी हूँ, किंतु कोरोना संकट की इन विषम परिस्थितियों में ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से रक्तदान सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्रिय रहती हूँ। मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं जागरूकता अभियान सेवाएं। राहत तथा बचाव के इस अभियान में जागरूकता मिशन सेवाएं। इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जिला सिरमौर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवटी मझगांव की छात्रा प्रियांशी ने जागरूकता मिशन ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कोरोना महामारी ने कुछ देशों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपना ग्रास बना लिया है। कई सभी देशों के वैज्ञानिक इसकी दवा की खोज में लगे हैं। वहीं कुछ लापरवाह लोगों की वजह से ये पूरे विश्व में अपने पांव पसार रहा है। भारतवर्ष की बात की जाए तो यहाँ अन्य देशों की तुलना मानव सेवा कोटखाई के कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र के इस अभियान में अब हम समीक्षा करते हैं नशा मुक्ति के लिए फील्ड सेवाएं। राहत तथा बचावों के इस अभियान में नशा तस्करों का सफल पीछा करना। पूरी तरह लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों में मैं जिला शिमला से जिला कुल्लू पहुंचकर एक बड़े नशा तस्कर पर सफल स्टिंग ऑपरेशन कर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी सफल श्रेय झटक लेती हूँ। यूं तो मानव सेवा कोटखाई की पूरी जांबाज टीम ने अपनी जान पर खेलकर अपनी असाधारण सेवाएं प्रदान की है। अगर हम तिथि और क्रम सहित मानव सेवा कोटखाई के संस्थापक की असाधारण कार्यों की समीक्षा करें तो मानव सेवा कोटखाई के संस्थापक ने पूरे 6 महीने रात दिन अपनी फील्ड असाधारण सेवाएं प्रदान की है, जिस कारण संस्थापक के पांव में गहरे घाव पड़ जाते हैं। घाव से बहती लहू की धारा के कारण संस्थापक यहाँ बूट पहनने में असमर्थ हो जाता है। फिर भी संस्थापक बिना बूट पहने लगातार 6 महीने अपनी असाधारण फील्ड सेवाएं प्रदान करने का सफल श्रेय झटक लेता है, जो समाज का सबसे विशिष्ट और उत्कृष्ट योगदान है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट वर्ष 2020 सेवा सहायता सुरक्षा चक्र की अपार सफलता के बाद अब वैश्विक महामारी कोरोना संकट वर्ष 2021 सेवा सहायता सुरक्षा चक्र भाग 4। वैश्विक महामारी कोरोना संकट वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार पुनः बढ़ने लगते हैं, मृत्यु दर भी बढ़ने लगती है। भविष्य में खतरे की घंटी को भांपते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से 6 मई 2021 से कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की
जाती है, किंतु इसमें पाबंदियां लॉकडाउन जैसी रहती है। लॉकडाउन के रूप में कोरोना कर्फ्यू का यह प्रभाव हिमाचल प्रदेश में पूरे 3 महीने रहता है। इस बार भी मैं सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कोरोना सहायता कक्ष की स्थापना करती हूँ। सेवा सहायता सुरक्षा के उद्देश्य से राहत तथा बचाव के लिए जो असाधारण तथा विशिष्ट सेवाएं मैंने कोरोना संकट वर्ष 2020 में प्रदान की थी, कोरोना संकट वर्ष 2021 में भी मैंने इसी तरह की उत्कृष्ट एवं विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने का श्रेय झटक लिया, किंतु कोरोना संकट वर्ष 2021 में मुझे यह सभी सेवाएं एक सामान्य कार्य की तरह लग रही थी। उदाहरण के तौर पर 11 मई 2021 कर्फ्यू का वह ऐसा 5वां दिन था जब सड़क मार्ग पर घूम रही प्रवासी मजदूर अक्षम महिला को तो मैंने उसके घर उत्तराखंड राज्य की सीमा तक पहुंचा दिया। कोरोना संकट की जानलेवा विषम परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में आयोजन के लिए मैं पुलिस तथा प्रशासन के सहयोग के लिए मुख्य भूमिका में रहती हूँ। समाज सेवा, समाज सुधार, समाज निर्माण के क्षेत्र में मैं इस बार भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरती पर असाधारण उत्कृष्ट तथा विशिष्ट प्रतिभा का एक इतिहास लिख लेती हूँ। इस बार मैं कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन से अचेत अवस्था में आधी रात में दुर्गम पहाड़ी मार्गों से अपनी पीठ पर उठाकर अपने हाथों से रेस्क्यू कर जान बचाने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। इस तरह मैं पहाड़ी क्षेत्रों की विषम भौगोलिक संरचना तथा वैश्विक महामारी कोरोना संकट की जानलेवा विषम परिस्थितियों में 1 दर्जन से ज्यादा कोरोना संक्रमितों को अपने हाथों से रेस्क्यू करने का सफल श्रेय झटक लेती हूँ। और हमारी जो रेस्क्यू टीम है मानव सेवा संस्थान की, इस वक्त रात के 11 बजे एक कोविड पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। और हम काफ़ी समय से लगभग कितना समय हो गया ऊपर रोड से आते हुए? पौना घंटा। हाँ, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा, पौना घंटा पैदल जो है हम इस ये रास्ता है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट है जिनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है और ऑक्सीजन काफ़ी घट गई है और उनको बहुत ही जल्द हर विषम परिस्थितियों में समाज का हर असाधारण कार्य करने वाली देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव की वादियों में जन्मी संस्था मानव सेवा संस्थान ने ट्रस्ट कोट खाई। यह नहीं कहते कि समाज का सारा कार्य मैं ही करती हूँ। प्राथमिक चरण में तो मैं केवल प्रेरणा के उद्देश्य से ही कार्य करती हूँ और दूसरे चरण में सफल प्रयास किया जाता है कि मेरा वो कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत तथा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का प्रतीक बन जाए। मानव सेवा कोटखाई कोरोना संकट सेवा सहायता सुरक्षा चक्र अभियान की विशेषताएं। सेवा सहायता सुरक्षा चक्र एवं राहत तथा बचाव के इस अभियान में मानव सेवा कोटखाई का पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा असाधारण उपलब्धियों को झटकने का सफल श्रेय। कोरोना काल की इन जानलेवा विषम परिस्थितियों में मेरे द्वारा समाज के प्रति दिए गए इस असाधारण उत्कृष्ट एवं विशिष्ट योगदान के लिए मैं न तो सरकारी सहायता का उपयोग करती हूँ और न ही पब्लिक दान का। घर की खून पसीना की निजी कमाई तथा जरूरत पड़ने पर भारी भरकम कर्ज लेकर मैं समाज में प्रेरणा के उद्देश्य से सदैव सेवारत रहती हूँ। अतः आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलते हुए मेरा यह समाज के प्रति दिया गया योगदान समाज का सबसे असाधारण, उत्कृष्ट तथा विशिष्ट योगदान है। निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग
अग्निशमन विभाग, सरकारी तंत्र के सभी सरकारी विभागों के साथ साथ विशेषकर जल शक्ति विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका भी, और केशव जी का भी, और हमारे जो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के जेई साहब हैं श्री मस्तराम बरागटा जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये कर्मचारी अधिकारी तो है ही, लेकिन उसके साथ जन सेवा में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इससे और भी जब भी कभी कोई सामाजिक कार्य करना, समाज सेवा के इस मिशन को मैं देवभूमि हिमाचल एवं भारत महान स्वाभिमान के उद्देश्य से संचालित करती हूँ। मैं सहयोगी हूँ, निडर हूँ, निष्पक्ष हूँ और आदर्शवादी हूँ। इसीलिए तो मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश का स्वाभिमान मानव सेवा कोटखाई हूँ। आपके सुझाव तथा मार्गदर्शन का अभिलाषी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के गांव की वादी में जन्मी संस्था मानव सेवा संस्थान एवं ट्रस्ट कोटखाई।